लेबनान तनाज़े के सिफारती हल की फौरी जरूरत है, ब्लिंकन। गजा में इसराइली फौज के हमलों में कम अज कम 20 अफराद हलाक। कोई भी बैरूनी ताकत हमारा मुस्तकबिल तब्दील नहीं कर सकती, ताइवान के सदर का बयान। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने लेबनान में इसराइल और अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के दरमियान जारी तनाज़े के सिफारती हल की फौरी जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। लंदन में उर्दन के वज़ीर ख़ारजा एमन सफदी से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने लेबनान से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का हवाला देते हुए कहा, हमें इस बात का एहसास है कि इस तनाज़े का सिफारती हल जल्द होना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर पूरी तरह अमल होना चाहिए ताकि इसराइल और लेबनान की सरहद पर हकीकी मानों में अमन हो। ब्लिंकन ने कहा कि हम इस बात को भी यकीनी बनाना चाहते हैं कि शहरी महफूज हों और लेबनान की मुसल्लह अफवाज इस तनाज़े में न उलझ जाएं। ब्लिंकन ने इस तवक्को का भी इजहार किया है कि हमास के रहनुमा यहिया सिनवार की हलाकत के बाद गजा में लड़ाई खत्म करने का एक मौका है। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी का कहना है कि गजा के मरकजी जुनूबी शहर खान यूनुस में जुमे की सुबह 2 अलग अलग मकानों पर होने वाले इसराइली हमलों में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए हैं। एजेंसी के तर्जुमान का कहना है कि एक खानदान के घर पर होने वाले फजाई हमले में 14 अफराद मारे गए, जबकि एक दूसरे हमले में 6 अफराद हलाक हुए। उधर इसराइली फौज ने जुनूबी गजा में फजाई और जमीनी हमलों में मुतअद्दिद अस्करियत पसंदों को हलाक करने का दावा किया है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। रूस ने शुमाली कोरिया के फौजियों की रूस में मौजूदगी के अमेरिका और जनूबी कोरिया के दावों की तरदीद न करते हुए कहा है कि किसी भी मुल्क के साथ दिफाई ताउन का फैसला मास्को करेगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक मुख्तसर बयान में कहा है कि ये मास्को का फैसला होगा कि वो शुमाली कोरिया के साथ अपने दिफाई ताउन को कैसे जारी रखता है। पुतिन ने मास्को में एक बयान में मगरब पर यूक्रेन जंग को बढ़ाने का इल्जाम आयद किया है। अमेरिका ने कहा था कि वाशिंगटन ने ऐसे शवाहिद देखे हैं कि शुमाली कोरिया ने यूक्रेन जंग में मुमकिना तौर पर इस्तेमाल करने के लिए 3000 फौजी रूस भेजे हैं, जिससे मगरबी ममालिक यूक्रेन जंग को वुसअत देने का इकदाम करार दे रहे हैं। लेकिन शुमाली कोरिया और रूस इन दावों की तरदीद कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि रूस का यूक्रेन पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। गुटेरेस ने ये बात रूस के शहर काजान में ब्रिक्स इजलास के मौके पर रूस के सदर पुतिन से मुलाकात के दौरान कही है। इससे कबल ब्रिक्स इजलास से खिताब करते हुए गुटेरेस ने यूक्रेन में मुनसिफाना अमन का मुतालबा करते हुए कहा है कि हमें यूक्रेन में अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर और बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक मुनसिफाना अमन की जरूरत है। खालिद हमीद के साथ ताज़ा तरीन खबरें बराह रास्त देखिए पीर से जुमा। ताइवान के सदर ने कहा है कि उनके मुल्क को अपनी आज़ादी पर फख्र है और कोई भी बैरूनी ताकत उसके मुस्तकबिल को तब्दील नहीं कर सकती है। सदर लाई चिंगडू ने ये बात ताइवान के फ्रंट लाइन जजीरों के दौरे के दौरान कही है। ताइवान की चीन की कम्युनिस्ट फोर्सेस के खिलाफ जंग की 75वीं सालगिरह के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए सदर लाई चिंगडू ने ताइवान की खुद मुख्तारी और अमन व इस्तेहकाम का दिफा करते हुए एक बार फिर बीजिंग से बातचीत करने का इरादा किया है। बीजिंग सदर लाई चिंगडू को अलहदगी पसंद करार देता है और ताइवान को अपना इलाका करार देता है, लेकिन ताइवान इस दावे को मुस्तरद करते हुए कह चुका है कि ताइवान के मुस्तकबिल का फैसला उसके अवाम ही कर सकते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।